तो गाइस आज का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। इसके पिछले लेक्चर में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। जब किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग की जाती है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं अकाउंटिंग करने के, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। It provides a systematic records of the business transaction। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन की। ठीक है, सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया कि अकाउंटिंग जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उन सबको हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज हो गया कि हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस में तो उससे हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिलता है जिसको जब चाहे तब हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब हमें सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगर अकाउंटिंग हो रही है तो सारे रिकॉर्ड हमारे पास सिस्टमैटिक मेंटेन होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें अरेंज होंगी और जब चाहे जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हो गया, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट एंड डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। वही बात, अकाउंटिंग की मदद से हम बिज़नेस के जो नेट प्रॉफिट हो रहा है या फिर नेट लॉस हो रहा है, ठीक है, बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो ये चीज़ हमें एक अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। ठीक है, ओके। तो दूसरा एडवांटेज हो गया, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट एंड डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस को उसके प्रॉफिट या फिर लॉस, बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ है या फिर क्या लॉस हुआ है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने में, डिटरमाइन करने में मदद करती है। तीसरा एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग की मदद से जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उस चीज़ को हम आसानी से जान सकते हैं। अगर किसी बिजनेसमैन को जानना हो कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, तो अकाउंटिंग की मदद से वो इजीली इस चीज़ को जान सकता है। अगर अकाउंट नहीं मेंटेन किया हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि बिज़नेस की लायबिलिटीज़ क्या है, क्या क्या एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कैपिटल क्या है बिज़नेस की, तो ये चीज़ें उसे नहीं पता चल पाएंगी। पर अगर किसी बिज़नेस में प्रॉपर अकाउंटिंग की जा रही है तो उसको इस चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। इट हेल्प्स इन स्मूथली फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग कहीं ना कहीं बिजनेस को स्मूथली और फंक्शनिंग में मदद करती है। यानी जो बिज़नेस फंक्शन कर रहा है, बिज़नेस जिस तरीके से चल रहा है उसको एक तरीके से और ज़्यादा स्मूथली और ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से चलने में मदद करती है। अब सपोज़ जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि अकाउंटिंग में हम सारी चीज़ें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करती हैं। सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास सिस्टमैटिक मेंटेन होती हैं। तो अब अगर उस बिज़नेस के ओनर को अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना हो तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है उसके बिज़नेस से रिलेटेड। तो उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो वो आसानी से उस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें प्रॉपरली रिकॉर्ड है, मेंटेन है। ओके, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो कोई भी डिसीज़न ले सकता है, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है। और उस इन्फॉर्मेशन, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी उस इन्फॉर्मेशन की, तो वो उसको आसानी से देख सकता है और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपने कोई भी डिसीज़न ले सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कहीं ना कहीं बिज़नेस को और ज़्यादा स्मूथली, और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से और ज़्यादा स्मूथली फंक्शनिंग में मदद करती है। यानी एक बिज़नेस को और ज़्यादा स्मूथ बनाती है अकाउंटिंग। ओके, ये है चौथा एडवांटेजेस। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। वही बात अभी जैसे हमने पढ़ा, अकाउंटिंग बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं
उनको लेने में और मदद करता है, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है अपने बिजनेस से रिलेटेड, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये थे 5 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी हमने देखा कि अकाउंटिंग के जब किसी बिजनेस में हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उस चीज़ को अभी हमने देखा। अब अकाउंटिंग की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो क्या क्या हैं उसको हम देखते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी अफेक्टेड बाई विंडो ड्रेसिंग। अब ये बिल्कुल नया टर्म निकल करके आया, विंडो ड्रेसिंग। इसको समझते हैं पहले। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी अफेक्टेड बाई विंडो ड्रेसिंग। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो एक तरीके से विंडो ड्रेसिंग, ये एक प्रोसेस होता है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। अब सपोज़ पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब सपोज़ कोई बच्चा है, ठीक है, अब उस बच्चे का एग्ज़ाम हुआ। अब एग्ज़ाम हुआ तो उसको उसकी मार्कशीट मिली, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आया। तो सपोज़ उसको बहुत, उसका जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी अच्छा, उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, उसको बहुत कम मार्क्स मिले। सपोज़ उसको 100 में से 10 मार्क्स मिले हैं, ठीक। कोई बच्चा, उसका एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट जब आया तो उसको 100 में से 10 मार्क्स मिले थे। पर अब उस बच्चे ने जब रिज़ल्ट देखा तो वो देख कर के डर गया। तो उसने अपना दिमाग लगाया, तो वो उसने सोचा कि लाओ 10 में एक ज़ीरो और ऐड कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब वो कर देगा तो क्या होगा, उसको घर पे डांट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डांट से बचने के लिए उसने अपने रिज़ल्ट में कुछ एडिटिंग करके एक ज़ीरो और बढ़ा करके उसको और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ताकि उसका रिज़ल्ट और अच्छा दिखे। तो कुछ इसी तरीके से इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी किया जाता है। जब कोई बिज़नेस की ग्रोथ, कोई बिज़नेस है या फिर कोई भी फाइनेंशियल, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती, ठीक है। उसकी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होती है वो इतनी अच्छी शो नहीं करती है। तो बिज़नेस क्या करते हैं, वो बिज़नेस के जो उसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन में कुछ एडिटिंग करके, कुछ मैनिपुलेशन करके उसको एक तरीके से और बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई नहीं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो उतना अच्छा शो नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो यूज़र होगा अकाउंटिंग का, उसके ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो वो उस चीज़ को और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को और अच्छी तरीके से दिखाने के लिए, ऐसा होता नहीं है पर जानबूझ के वो उसमें एडिटिंग करके, कुछ मैनिपुलेशन करके उस चीज़ को और अच्छा दिखाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं विंडो ड्रेसिंग के थ्रू अफेक्ट होती है। तो ये सबसे पहला लिमिटेशन है। क्लियर हुई बात, समझ में आई? दूसरा है इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो एक तरीके से, अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके से प्राइस लेवल, जो प्राइस चेंज होता है, आपने देखा होगा कि जो चीज़, प्राइस क्या है, किसी भी सामान है, कोई भी गुड्स है, कोई भी सामान है, उसका प्राइस एक एक चीज़ पे नहीं रहता, ठीक है, उसका प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है। तो इस चीज़ को अकाउंटिंग कंसीडर नहीं करता है। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल भी आता है, ठीक है, इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। तो वो प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग में उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। अब सपोज़ आपका कोई बिज़नेस है, आपने अपने बिज़नेस में कोई सामान परचेज़ करके लाया। तो जब आपने उस सामान को परचेज़ किया था तो उस सामान की जो वैल्यू थी, समझ लीजिए 5,000 थी, ठीक। जब आपने उस सामान को ख़रीदा और उस सामान को ख़रीद करके लाया तो सामान की वैल्यू थी 5,000। तो उसी उसी वैल्यू में आपने उस ट्रांज़ैक्शन को, उस सामान को रिकॉर्ड किया होगा अपने अकाउंट्स में। तो अब उस ट्रांज़ैक्शन की कीमत भले ही 10,000 हो, 20,000 हो या 2,000 हो, चाहे बढ़ गई हो या कम हो गई हो, उस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है। आप उस ट्रांज़ैक्शन को उसी वैल्यू में, उसी क्वांटिटी में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्राइस लेवल चेंज हो रहे हैं,
जो गुड्स के प्राइस लेवल चेंज हो रहे हैं उसको ये इग्नोर करता है, क्योंकि जिस ट्रांजैक्शन पे जिस वैल्यू पे जो सामान को परचेस किया गया था उसी वैल्यू में उस ट्रांजैक्शन को शो किया जाता है अकाउंटिंग में। ठीक है, यानी जो प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं उस चीज़ को अकाउंटिंग इग्नोर करता है। तो ये दूसरा लिमिटेशन हो जाता है। ठीक है, तीसरा लिमिटेशन है इट कंसीडर्ड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो जब हम स्टार्ट किए थे चैप्टर तो वहाँ पर हमने देखा था कि अकाउंटिंग की मीनिंग जब हम पढ़ रहे थे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो वहाँ पे हमने देखा था कि अकाउंटिंग जो मनी वैल्यू में, जिस ट्रांजैक्शन को हम मनी वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं उसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है एक तरीके से जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं, जो ट्रांजैक्शन को सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं उसी को बस रिकॉर्ड करता है, उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को एक तरीके से इग्नोर कर देता है ये। ठीक है, चौथा लिमिटेशन है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, या यूँ है कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो अकाउंटिंग हम कुछ असम्पशन के बेस पे करते हैं। ठीक है, कुछ असम्पशन होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, तो उन असम्पशन, उस कंसेप्ट के बेस में हम अकाउंटिंग करते हैं। तो एक तरीके से जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मान कर चलते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है, कोई बिज़नेस हमने स्टार्ट किया तो वो बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, एक असम्पशन है जो कि हम मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब कि बिज़नेस कभी भी बंद नहीं होगा, वो हमेशा चलता रहेगा। पर क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? कोई बिज़नेस है, उस आज चल रहा है, कल बंद हो जाए, उसका क्या भरोसा। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत से असम्पशन होते हैं। तो एक तरीके से वो एज्यूम करके हम चलते हैं, उस चीज़ को हम मान के चलते हैं, भले ही ऐसा हो या ना हो। ठीक है, तो क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उस एस्टिमेट उस एजम्पशन के बेस पे होती है, जो अकाउंटिंग है वो उस एजम्पशन के बेस पे ही हम करते हैं, तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से रियलिस्टिक नहीं होती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग के। तो हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या होते हैं अकाउंटिंग के, साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस भी हम कह सकते हैं इसको। आगे देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम है, ठीक है, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिस सिस्टम के बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, तो उसी सिस्टम को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसके हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, तो ऑलवेज उसके दो एस्पेक्ट होंगे। जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुई, जैसे आपने सामान परचेस किया, तो जब आपने सामान परचेस किया तो सामान तो आपके पास आया, ठीक, सामान आया, तो वो सामान आया, वो एक एक्सपेक्ट हो गया। पर दूसरी ओर आपके पास पैसा गया भी, तो आपने कैश में सामान परचेस किया तो सामान तो आया आपके पास और साथ ही साथ पैसा गया भी। तो सामान आया वो डेबिट हो गया और पैसा गया वो क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुई उसके दो एस्पेक्ट हमें दिख रहे हैं, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। और इसी सिस्टम के बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसी सिस्टम के बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं और इसी सिस्टम को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं और उन दोनों एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि आगे के आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। ठीक है, ओके। तो आज की इस वीडियो में हमने तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। पहला टॉपिक हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या होते हैं अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के। फिर हमने देखा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। बस अब कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उन टॉपिक्स के बारे में भी उन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।